नमस्कार दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में तुला राशि वालों का भैरव धाम में स्वागत करते हैं। हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता रानी आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आज आपका दिन कैसा रहेगा, कैसा रहने वाला है। आपका जीवन बदलेगा और बदलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपके ऊपर सभी देव इस समय प्रसन्न है और पूरी मदद करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको सब कुछ देना चाहते हैं। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रह पाएगी आपके जीवन में, क्योंकि आज आपका गुरु प्रबल है। गुरु की कृपा जब होती है, जी हाँ दोस्तों, सभी कार्य आसानी से बन जाते हैं। दोस्तों, आपको बताना तो नहीं चाहते थे, पर बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप आज समय रहते ना समझे तो आपको जीवन में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि न्याय के देवता शनि देव महाराज आपके ऊपर एक बड़ा कहर बरसाने वाले हैं। उससे आपको कोई नहीं बचा पाएगा। यदि आपके पास यह 5 दोष हैं, तो आपको सलाह दी जाती है कि आप इन 5 दोषों से अतिशीघ्र दूर हो जाइए, क्योंकि शनि देव महाराज जी के प्रकोप से कोई नहीं बच सकता है। आप अपने आचरण में बिल्कुल शालीनता से बदलाव लाने की कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, एक तो मनुष्य का जन्म बड़ी आसानी से नहीं मिलता है। इस योनि में आने के लिए देवता भी तरसते हैं। जी हाँ दोस्तों, श्री रामचरितमानस में साफ साफ बाबा तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसी कोई गलती जान समझकर नहीं करना है कि आपके जीवन में कोई कठिनाई आए। जी हाँ दोस्तों, आप एक बहुत अच्छे धैर्यवान व्यक्ति हैं, और आप यदि अपने मन में ठान लेते हैं तो अपने आप पर आपको पूरा नियंत्रण रखने की भी क्षमता रखते हैं। हम आपको यही सलाह देते हैं दोस्तों कि आपकी राशि के जातक धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं। हम भली बात जानते हैं, पर कुछ जातक गलत संगत के कारण अपने साथियों के साथ रहकर कुछ ऐसे कार्य कर बैठते हैं कि उसका परिणाम भोले भाले बच्चे एवं परिवार को भुगतना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। आपकी किस्मत के सितारे बुलंद हैं, काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, और सब कुछ मिलने वाला है। यश, वैभव, धन, संपदा, रोजी रोजगार, पद प्रतिष्ठा, सब कुछ इन्हीं सभी देवों की कृपा से हासिल होने वाला है। बस आपको केवल शनिदेव महाराज की कृपा की आवश्यकता है। तो समझो, आप दुनिया में एक ऐसे व्यक्तियों में जाने जाएंगे कि आपको लोग देखकर हैरान हो जाएंगे। आपके सारे दुश्मन अपने आप ही परास्त हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपने अपने आंखों से ही देखा होगा कि एक बिल्कुल छोटा सा व्यक्ति विश्व में तीसरी और चौथी संख्या में गिना जाता है, धन और संपदा में गिना जाता है। हम आपको नाम नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी फालतू बातों में समय बर्बाद नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, आप स्वयं ही इन लोगों से परिचित हैं। दोस्तों, हम तो केवल भाग और किस्मत और ग्रहों की चाल के अनुसार कहते हैं कि दोस्तों, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा सकते हैं, बस मार्गदर्शन की जरूरत है और अपने कर्मों को सुधारने की जरूरत है। कर्म अच्छे करो, फल भगवान को देना ही है, भगवान देता ही है। दोस्तों, सकल पदार्थ है जग माही, कर्म हीन नर पावत नाही। बाबा तुलसीदास जी ने ये भी लिखा है श्री रामचरितमानस में। इसलिए आप अपना कर्म करो। जी हाँ दोस्तों, अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपसे एक अनुरोध करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें, जिससे दोस्तों मेरा मनोबल बढ़ेगा और बाबा भैरवनाथ आपकी पूरी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और पूरी भक्ति भाव से कमेंट्स बॉक्स में जय शनिदेव महाराज रक्षा करो कम से कम 3 बार अवश्य लिखें, और जय भैरव सरकार रक्षा करो कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। भगवान भैरव सरकार और शनिदेव महाराज आपकी पूरी मदद करेंगे, हम विश्वास के साथ कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बताएं, यदि आपके पास यह 5 दोष या गुण है तो आपको इनको तत्काल प्रभाव से छोड़ना होगा, वरना आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाएगा। झूठी बातों में हम बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, बिल्कुल विश्वास नहीं रखते हैं कि कोई आपको तांत्रिक या कोई टोना टुटका वाला टोने टुटके में फंसा ले
हम आपको बिल्कुल सलाह नहीं देते हैं। जातकों को फंसाकर लोग ऐसा जाल डाल देते हैं कि धन और पैसा सब कुछ लूट लेते हैं। हम आपसे कोई पैसा नहीं लेते हैं, केवल जन कल्याण के लिए निःशुल्क सलाह देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आपके आचरण में एवं दिमाग में यह दोष है तो आप अपने आप को तुरंत बदलने की कोशिश करें। हम आपको आपके दोषों के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला दोष है कि आप कभी अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा कभी अपने आप से नहीं करना, ना करना चाहिए। यह आपको, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। अपनी प्रशंसा अपने आप से करना महापाप की श्रेणी में आता है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा गुण है कि आपके अंदर जो लोलुपता कभी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप इस कारण से, जैसे चोरी है, बेईमानी, किसी का जबरदस्ती धन छीन लेना, बेईमानी करके किया हुआ, अर्जित किया हुआ धन आपके पास बहुत जल्दी आएगा, एक बहुत बड़े प्रकाश के साथ चमकता हुआ दिखाई देगा। आप रातों रात बड़े धनवान बन जाएंगे। और फिर दोस्तों, देखना यह है कि आप अपने परिवार को और बच्चों को कुछ दिनों बाद देखकर ऐसे जलोगे कि देखते नहीं बनेगा, क्योंकि उस धन का वह उपयोग करेंगे तो उनका दिमाग, बुद्धि इस प्रकार से नष्ट होने लगेगी कि आपके देखते ही देखते, जी हाँ दोस्तों, उनका पतन आरंभ हो जाएगा। कहीं भी किसी के साथ मारपीट आदि झगड़े करना प्रारंभ कर देंगे या कोई बीमारी आदि इस तरह की समस्या से ग्रसित हो जाएंगे कि आपकी अपनी रातों की नींद हराम हो जाएगी और आप परेशान होने लगेंगे। क्योंकि दोस्तों, लोलुपता एक बहुत बड़ा जहर की समान है मनुष्य के लिए, इसलिए इन सब चीजों से हमें दूर ही रहना है। जी हाँ दोस्तों, और आपको एक तीसरा उपाय, ये तीसरा गुण दोष बताने जा रहा हूँ। यदि आपका किसी के द्वारा अपमान भी होता है तो आप धैर्य रखकर उसको सहन करने की कोशिश करिए, क्योंकि यह छोटे से अपमान के कारण यदि आप किसी से लड़ गए या भिड़ गए और झगड़ा आदि कर लिया तो आप परेशान हो जाएंगे। आप धन जन दोनों की हानि होने की आशंका है और मन भी अशांत रहेगा, समय भी नष्ट होगा, धन भी नष्ट होगा। दोस्तों, देर और अपने क्रोध पर हमेशा नियंत्रण रखें। तो फिर देखो आगे क्या होता है। ऐसी परिस्थितियों में आपको पूरे धैर्य के साथ काम करना होगा। आपकी क्षमा उसके लिए एक भयानक शाप बन जाएगा, उसका कर्म ही उसे दंड देगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि छोटी छोटी बातों को लेकर लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं। यह मेरा शास्त्र कहता है कि क्षमा दान सब दानों में श्रेष्ठ कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, अगला चौथा दोष आपको बताने जा रहा हूँ। क्रोध और चिंतन करना किसी दूसरे के बारे में। हम अनावश्यक अपनी ऊर्जा को बर्बाद करते हैं और अपने ऊपर एक दोष ले लेते हैं। यह बड़ा भयानक पाप की श्रेणी में आता है, जिससे हमारा मन अशांत होता है। हम अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बर्बाद करते हैं, फिर हमारा मन किसी कार्य को करने में नहीं लगता है। हम आपको शास्त्रों के अनुसार सलाह देते हैं कि हमारे पास कोई जीव जंतु एवं मनुष्य या गरीब कोई भिखारी अपनी जान की रक्षा के लिए आता है या भूखा प्यासा है, तो हम अपनी जान की परवाह किए बगैर उसकी हर स्थिति में मदद करने को तैयार रहें। फिर देखो दोस्तों, आपका कितने जल्दी हर रुका हुआ कार्य बनता है और भगवान आपकी कैसे दौड़ दौड़ कर मदद करते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस रूप में आपके पास आकर खड़े हो गए। जी हाँ दोस्तों, और यदि आप पाप आचरण अगर निडर होकर करते हैं, जैसे कि किसी को मारने या मरवाने में आपका हाथ होता है, तो आप समझ लेना अब आपकी दुर्गति निश्चित है, आपको कोई नहीं बचा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप स्वयं एवं अपने पूरे परिवार को बर्बाद करने में लगे हैं। इसलिए दोस्तों, सावधान हो जाइए और अपने आप को बिल्कुल शांत वातावरण में रखिए। यह आपको पतन होने से बचाएगा। ऐसा कार्य बिल्कुल न करें। आपको सलाह दी जाती है कि गलत लोगों की संगत से बचें और कुछ समय अपना भगवान की शरण में दें, तो आपके घर और परिवार में शांति रहेगी
और जगत जननी माता और प्रभु श्री राम जी आपकी सारी समस्याओं का निदान करेंगे, आपकी पूरी सहायता करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको पांचवा दोष के बारे में बताते हैं कि किसी पराई स्त्री को अपने काम वासना के लिए देखना आपके सामने से आ जा रही है, उसको बुरी नजर से देखना, उसके प्रति गलत भावना प्रकट करना, यह आपके पतन का कारण हो सकता है। इसके बड़े बड़े उदाहरण हैं, इतिहास उठाकर देखोगे तो आपको सब पता चल जाएगा। जैसे कि दुर्योधन कोई मामूली साधारण इंसान नहीं था, यह भगवान वेद व्यास जी के ही कारण उत्पन्न हुआ था। भगवान वेद व्यास जी इसकी उत्पत्ति के कारण है। और दूसरा देखो, इतने महान पुलस्त ऋषि जी थे, पुलस्त जी के कारण ही रावण की उत्पत्ति हुई थी। रावण की उत्पत्ति के कारण महाराज पुलस्त जी है। हाँ, आपका पाणी ग्रहण हुआ है, आप इसमें कुछ पवित्र तिथियों को छोड़कर भोग करने के अधिकारी हैं, क्योंकि अपनी वह आपकी धर्मपत्नी है। धर्मपत्नी के साथ इसमें आपको कोई पाप नहीं लगेगा। जी हाँ दोस्तों, वहाँ भी व्यभिचार करने की अनुमति नहीं है। बार बार चिंतन नहीं करना है, चिंतन प्रभु का करो जिसमें आपका कल्याण है। हाँ दोस्तों, आपको पवित्र तिथियों को छोड़कर जैसे गुरु पूर्णिमा, अमावस्या, दुर्गाष्टमी, रामनवमी आदि नवरात्रि, ऐसी तिथियों में आपको अपनी धर्मपत्नी से भी दूर रहना है। इन तिथियों में दोष लगता है और पराई स्त्री को तो देखना ही पाप है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा ही हम माताओं और बहनों से निवेदन करते हैं कि आपको भी पूरे नियम संयम से रहना है। किसी पराये मनुष्य को देखना, बुरी नजर से देखना भी शास्त्रों में वर्जित है। जी हाँ दोस्तों, यह आपके और आपके पूरे परिवार के पतन का कारण बन सकता है। आपका मन पूरी भक्ति भाव से भगवान के चिंतन में लगाना है। जगत पिता के चिंतन से आपकी सारी चिंताएं मुक्त होंगी। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको बता दें, शनिदेव महाराज आपकी पूरी मदद करने वाले हैं। आपके केवल अपनी प्रवृत्ति को सुधार लो, क्योंकि दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि शनिदेव महाराज न्याय के देवता हैं और न्याय प्रिय हैं। वह केवल न्याय चाहते हैं, वैसे बड़े ही दयालु हैं, भक्तों का पूरा ध्यान रखते हैं। जी, भक्त कितने भी संकट में क्यों ना हो, शनिदेव महाराज थोड़े किए को अधिक समझते हैं। आप पूरी भक्ति भाव से आराधना करें, जिसके लिए हम आपको एक छोटा सा उपाय बताएंगे, जिसके करने से भगवान शनिदेव महाराज आपके ऊपर प्रसन्न होकर हर इच्छा को पूरा करेंगे। क्योंकि आज आपके ऊपर सभी देव प्रसन्न है। ऐसा अनुकूल समय जीवन में कभी कभी ही आता है। यह पूरा वर्ष आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु आपका साथ दे रहा है। इस राशि के जातकों के अब मजे ही मजे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको कुछ छोटे से उपाय बताने जा रहा हूँ, जिससे शनिदेव महाराज आपके ऊपर पूरी कृपा करेंगे। दोस्तों, छोटे से उपाय है, वो घर में ही करना है, इसमें कोई अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, शनिवार के दिन सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी काले कुत्ते को अवश्य खिलाएं। दोस्तों, और काले घोड़े की नाल या नाव की कील की अंगूठी बनवाकर बीच की उंगली में धारण करें। शनिवार के दिन धारण करें। इसको पहनने से शनिदेव महाराज अति प्रसन्न होते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक और छोटा सा उपाय आपको बताता हूँ कि शनिवार के दिन लोहे के बर्तन में सरसों का तेल और तांबे का सिक्का डालकर अपना चेहरा उसमें देखकर शनिदेव मंदिर में चढ़ाएं, या फिर घर में मांगने वाले जोशी को दे दें, जिससे शनिदेव महाराज अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब वीडियो को काफी बड़े होने जा रही है, कई और भी उपाय हैं, अब आपको आगे कभी बताएंगे, आगे की वीडियो में बताएंगे। बस आपको इतना ही करना है। फिर देखो शनिदेव महाराज की कृपा आपके ऊपर कैसे बरसती है कि देखने वाले आपको देखकर हैरान हो जाएंगे, दंग रह जाएंगे। आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और आप अपने परिवार के साथ आनंद से जीवन यापन करेंगे। दोस्तों, फिर हम आपसे एक बार पुनः अनुरोध करते हैं कि यदि आप
भैरवधाम चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए भैरवधाम चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और पूरी भक्ति भाव के साथ कमेंट्स बॉक्स में जय शनिदेव महाराज कृपा करो अवश्य लिखें, जय भैरव सरकार कृपा करो अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।